जय हिंद दोस्तों। सो फाइनली इंडिया ने पाकिस्तान को जवाब दे दिया है, जहां ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया ने जो पाकिस्तान के टेररिस्ट एरियाज थे उनको अटैक किया एंड ये ऑपरेशन सक्सेसफुल भी रहा। एंड इसी की न्यूज़ की वजह से मॉर्निंग में ऐसा दिख रहा था एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, सब कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिख रहा था, क्या इंडिया पाकिस्तान वॉर छिड़ने वाली है, सारी चीज़ें मार्केट में हो रही थी और ओपनिंग भी गैप डाउन हुई। लेकिन सडनली मार्केट में मॉर्निंग में 5 मिनट्स में ही रिकवरी आ जाती है, उसके बाद एक बार बाउंस बैक भी आता है, लेकिन फिर मार्केट रेंज में स्टक हो जाती है। और कुछ सिमिलर सेटअप ही हमने कल की वीडियो में डिस्कस भी किया था। उन्हीं लेवल्स पे मार्केट ने काम किया जो हमने आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स बताए थे। ओवरऑल जो मेजर इंपॉर्टेंट लेवल है 24,350, बार बार मैं आपको समझाता हूँ, डिप्स यहाँ पे बाय हो सकते हैं अगर यहाँ आके मार्केट ग्रीन कैंडल बनाए। मल्टीपल टाइम मार्केट ने इस लेवल पे सपोर्ट लिया। जो डे हाई बना वो भी लेवल ऑलरेडी आपको पता था, ऑप्शन चेन में भी मैंने वो लेवल आपको बताया था और चार्ट्स पे भी बताया था। 24,440, 450 ये एक 10 पॉइंट की रेंज है जहां टॉप बन सकता है और वहीं टॉप बना। तो एक बार आज की मार्केट देखेंगे एंड फिर बात करेंगे कल क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है, कल के लिए क्या सेटअप है, कल एक्सपायरी है तो कैसी एक्सपायरी देखने को मिल सकती है, सारी चीज़ों की डिटेल में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करना है, फटाफट सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आप डेली ऐसे वीडियो मिस नहीं करना चाहते, और कमेंट में जय हिंद भी ज़रूर लिख दें। चलिए एनालिसिस पार्ट पे आते हैं। देखिए क्या हुआ, दिख रहा था गैप डाउन ओपनिंग, ऐसा लग रहा था मार्केट में कंटिन्यूस फॉल आ सकता है, बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है। सेंसेक्स तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव मार्केट दिखा रहा था, लेकिन हुआ क्या, विद इन 5 मिनट्स हम दोबारा वहीं आ गए जहां कल क्लोजिंग हुई थी। और फिर मार्केट में फर्दर रैली भी आती है। रैली में टॉप कहाँ लगता है, अगर आपने कल वीडियो देखी थी तो आपको क्लियरली पता था, मैंने आपको बताया था 50s के लेवल पे रेजिस्टेंस मिल रही है। नॉर्मली 100 के लेवल पे ऑप्शन चेन रेजिस्टेंस बताती है, लेकिन कल रेजिस्टेंस थी 22,450 पे और चार्ट्स पे हमारा लेवल था 22,440। तो मैंने कहा था ऑलमोस्ट सिमिलर ही रेजिस्टेंस है, दोनों जगह 10 पॉइंट का गैप है, तो ये रेंज मार्क कर लेना, यहीं पे मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर सकती है। ये मेजर रेजिस्टेंस है, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा कोई बड़ी ट्रेंडिंग रैली नहीं आएगी। और वही हुआ एग्जैक्टली, यहीं जाके मार्केट का टॉप लगा और फिर मार्केट फॉल करती है। फॉल में बॉटम फिर से हमारे एक लेवल पे लगा 24,290 पे, उसके बाद बाउंस बैक करते हैं तो बार बार मार्केट ने सपोर्ट कहाँ लिया, ये देखो, फर्स्ट टाइम भी और सेकंड टाइम भी 24,350 पे परफेक्टली मार्केट ने यह सपोर्ट लिया और यहाँ से डे एंड में थोड़ा बहुत बाउंस बैक भी देखने को मिला। तो ओवरऑल मोस्टली दिन मार्केट 24,350 से 24,440 की रेंज में थी। एक बार डाउनफॉल आया लेकिन वो इतना जल्दी नेक्स्ट टारगेट आ गया था कि ट्रेड बनाने का मौका नहीं मिला। आज का दिन भी मोस्टली रेंज बाउंड ही था। हाँ, ऑप्शंस में थोड़ी मूवमेंट थी क्योंकि विक्स में भी मूवमेंट थी, न्यूज़ बेस्ड था, तो लोगों को लग रहा था जो भी ऑप्शंस मिल रहे थे कि बड़ा मूव किसी डायरेक्शन में आ सकता है, तो ऑप्शंस के प्राइस इंक्रीज कर रहे थे, लेकिन कोई बहुत बड़ा मूव नहीं आया। मोस्टली मार्केट ने उसी रेंज में काम किया जो रेंज हमने डिस्कस की थी। लेकिन आज की मार्केट हो चुकी है, कल क्या करना है, क्या लेवल्स है, क्या सेटअप है, सारी चीज़ों की चलिए डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले आज ऑलमोस्ट 80% दिन मार्केट ने जिस रेंज में काम किया है ना, वही रेंज कल हमें ट्रेड्स बताएगी। रेंज क्या है, डाउन साइड लेवल में तो कोई डाउट ही नहीं है 24,350, बार बार इस लेवल पे आज भी काम किया है, हमारा एक पोजिशनल लेवल भी है, पहले ये कंटिन्यूस रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब सपोर्ट का काम कर रहा है, तो मेजर लेवल है, इसमें तो कोई डाउट नहीं, हमने इतनी बार इस लेवल को डिस्कस भी किया है। तो मेजर सपोर्ट 24,350 है, रेजिस्टेंस लेवल वही है जो आज का टॉप था 24,450। एक्सपायरी में हम 50s के लेवल भी यूज़ करते हैं, तो कल भी 50s का लेवल ही हमारा रेजिस्टेंस होगा। अब ये 100 पॉइंट्स की रेंज है, इस रेंज को जिस साइड मार्केट ब्रेक करेगी उसी डायरेक्शन में मूव आएगा। अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हैं तो भाई रैली आएगी मार्केट में, मार्केट बुलिश होगी और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से आपको रैली को कैच करना है। चाहे ब्रेकआउट कंफर्मेशन की बड़ी कैंडल बन जाए तो भी ट्रेड आप यहाँ पे बना सकते हैं एक्सपायरी में, क्योंकि छोटे छोटे लेवल्स होते हैं। और सिमिलर डाउन साइड है 24,350 को अगर लोअर साइड ब्रेक किया, मार्केट नेगेटिव, मार्केट में फॉल आएगा और आप बेयरिश ट्रेड्स बना सकते हैं। और टारगेट 50s के लेवल ही है, तो यहाँ भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से आप ये फॉल कैच कर सकते हैं। लेकिन सेटअप सिंपल है, एंट्री के लिए ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, यही दोनों लेवल्स आपको ट्रेड देंगे। अगर कोई बड़ी गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हो गई तो मैं ट्रेड कल अवॉइड करूँगा, क्योंकि एक्सपायरी है भाई साहब, बहुत रिस्की हो जाता है नए लेवल्स पे ट्रेड करना। अगर मार्केट इस रेंज में ओपन होती है या इन लेवल्स के आसपास कोई ट्रेड का मौका देती है तो ट्रेड बनाएंगे। अगर कोई बड़ी गैप अप गैप डाउन ओपनिंग हो गई तो भाई साहब पहली चीज़
प्रीमियम्स इंक्रीज हो जाएंगे, मॉर्निंग में इंक्रीज होंगे और कल ही एक्सपायरी है तो डिके भी बहुत जल्दी होगा, तो रिस्क बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। कल अगर इस रेंज में मार्केट नहीं मिले तो भाई साहब नो ट्रेडिंग डे है, समझ गए। फालतू में मार्केट से पंगे नहीं लेंगे, सिंपल सा रूल है। जो चीज़ें क्लियर कट दिखती है वही मैं बताता हूँ, रैंडम कोई डिस्कशन नहीं करते। जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है वहाँ पे ट्रेड करना ज़रूरी है क्या? अगले दिन कर लेंगे। अगर किसी को ट्रेड करना ही है तो भाई कल की एक्सपायरी में मत करना, नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में कर लेना, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखना। कल की एक्सपायरी में ट्रेड तभी बनेंगे जब मार्केट इस रेंज में ओपन होगी, ठीक है। तो ये है कल के लिए चार्ट्स पे निफ्टी का सेटअप। अब ऑप्शन चेन देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन में क्या दिख रहा है, क्या लेवल से क्या ट्रेड्स हैं। टोटल ओआई अभी भी थोड़ा बेयरिश ही है, गैप ऑलमोस्ट 4 लाख का है, तो अभी भी थोड़ा बेयरिश डाटा ही है, नेगेटिव डाटा ही है। सपोर्ट रेजिस्टेंस का है वो देख लेते हैं। अब 24,400 पे मार्केट इसके अबव क्लोज हुई है, लेकिन एज पर ऑप्शन चेन तो यहाँ रेजिस्टेंस है। देखो कॉल राइटिंग ज़्यादा है तो मार्केट को इस लेवल के बिलो होना चाहिए एज पर ऑप्शन चेन तो, लेकिन अभी मार्केट इसके अबव है तो ये रेजिस्टेंस हो नहीं सकता। तो रेजिस्टेंस हमें वही मिलती है जो लेवल मैंने आपको चार्ट्स पे बताया, 24,450। ये लेवल अपसाइड ब्रेक होगा तो एक रैली आएगी। ऑप्शन चेन भी सेम चीज़ बता रही है, यहीं पे रेजिस्टेंस है। सपोर्ट कहाँ है? 24,350 पे वीक सपोर्ट है यार। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जाके 24,300 पे मिलता है। तो कल भी यही रेंज मिल रही थी, आज भी यही रेंज मिल रही है, और आज पूरा दिन देखोगे ऑलमोस्ट इसी रेंज में मार्केट ने काम किया। अगर फर्स्ट कैंडल को हटा दो आप पूरे दिन में तो मार्केट ने इसी रेंज में काम किया है, तो कल के लिए भी सेम रेंज मिल रही है। और वही मैंने कहा, इस रेंज में ओपनिंग होगी तो ट्रेड्स मिलेंगे, नहीं होगी तो नहीं मिलेंगे। तो जो हमने चार्ट्स पे सेटअप डिस्कस किया ना वही आपको फॉलो करना है। 24,350 के बिलो मार्केट नेगेटिव और बेयरिश, 24,450 के अब मार्केट पॉजिटिव और बुलिश है। इतना ही सिंपल सेटअप है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है, और फालतू की ज्ञानबाजी भी हम नहीं करेंगे। रैंडम कोई सेटअप हम देते नहीं है, जो क्लियर कट चार्ट्स पे दिखता है, सेटअप में दिखता है, डाटा में दिखता है, वो ही शेयर करते हैं। तो ये है कल के लिए सिंपल सेटअप। कोई डाउट हो इसमें कमेंट्स में पूछ लेना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, एंड कुछ कमेंट करने के लिए मैंने आपको कहा है वो कमेंट ज़रूर कर दे। एंड इसके अलावा चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करना है, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले। जय हिंद दोस्तों।